देखो व्याकरण चल रहा है, कहां तक पहुंचे? सर्वनाम तक। क्या क्या करवा दिया? तो कोई बात नहीं, मैं बता रिपीट कर, वर्णवाच्य, वर्ण विचार करा दिए, शब्द विचार करा दिए, और वाक्य करवा दिए, सर्वनाम करा दिया, शब्द विचार करा दिया, ये चीजें करा दी। अब हम करेंगे क्या? सर्वनाम। सर्वनाम हमें ना इनकी थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ही डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, हम उन 6 प्रकारों को भी, उनके भी प्रकार प्रकार पढ़ेंगे, मतलब सब खोल के पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि थोड़ा समझ में सही ऐसा है। और तुम्हें बता रहे पुरुष, मैं तुमसे बोलूं प्रथम पुरुष किसे बोलेंगे, तो प्रथम पुरुष किस में आएगा? पहली बात तो किसका है? सर्वनाम का शब्द है। सर्वनाम का भाग है ना ये। कौन सी सर्वनाम का है? पुरुषवाचक सर्वनाम का है। तो ऐसे पता होना चाहिए ना, हमको पता ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? तो वही चीजें पढ़ाने के लिए मैं इसको खोल खोल के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब तो 9 10 आ गई तुम्हारी भी 6 7 भी, तुम भी आगे आओगे तो तुम्हारा फायदा ही है ना। तो चले देखो, सर्वनाम कई परिभाषा कई तरीके से बोलते हैं। सरल तरीका भी है, कई लोग मतलब कैसे कैसे आप अपने हिसाब से आप बोल सकते हो जैसा पता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। सबसे सरल सबसे आसान भाषा तो ये है, कौन सी? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, हम, मैं, तुम, तुम्हारा आदि। हम क्या करेंगे? उसमें नाम नहीं बोलेंगे। संज्ञा की क्या परिभाषा होती है? नाम, स्थान और वस्तुएं होता ना, लेकिन हम नाम नहीं बोल रहे। वह, तुम, वह बुक, वह किताब पढ़ी है, ऐसे बोल सकते ना। वह मंदिर है, वे कहीं जा रहे हैं, तो हमने नाम लिया ही नहीं। अब संज्ञा में अगर बोलते हम तो राम श्याम कहीं जा रहे हैं, तो नाम ले लिया। तो नाम ना लेके हम बोलेंगे वे, ठीक है ना। दो होंगे तो वे दोनों, नहीं तो बाकी हम बोलेंगे वे सब, ठीक है। वैसे होता है। अब संज्ञा के स्थान पर क्या हो गया? प्रयुक्त हो गई, इसे क्या बोल दिया? सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भाग होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 भेद कौन कौन से हैं? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर तुम्हारा आ गया संबंधवाचक सर्वनाम, फिर आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक लास्ट निजवाचक सर्वनाम। सारे पुरुषवाचक पहला, ठीक है। दूसरा अनिश्चित वाक्य, फिर निश्चित, ठीक है, फिर निजवाचक, संबंधवाचक, और एक कौन सा? प्रश्नवाचक। हो गए ना 6 बेटा, 6 हो गए। अब इनके भी भाग होते हैं। इनके कितने भाग है? इनके भी 3 3 2 2 भाग है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पहला देखो, जो सर्वनाम बोलने वाले, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराती है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी व्यक्ति का ज्ञान कराती है, उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम मानी पहला, मध्यम मानी बीच वाला, अन्य मानी लास्ट वाला, ऐसे भी समझ सकते हो आप। उत्तम मानी जो पहले होगा, ठीक है, सबसे ऊपर ही होगा, जो सबसे मेन होगा। मेन, जैसे मैं किसी के बारे में बता रहा हूं तो सबसे मेन कौन है? मैं ही हूं ना, तो मैं बता रहा हूं, वैसे ही, ठीक है। तो कितने प्रकार हो गए थे ये? 3 प्रकार के। रोक लियो, समझ में आया? सर्वनाम